हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 13 दिसंबर 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो आंसर की के साथ। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अभी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है एक मिसाइल का, और इस मिसाइल का नाम है सेंट मिसाइल। इसका परीक्षण पोखरन न्यूक्लियर रेंज से किया गया है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा सेंट नाम की इस मिसाइल का अभी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि एक एंटी टैंक स्टैंड ऑफ मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है तो ध्यान रखिएगा, 10 किलोमीटर इसकी रेंज है सेंट मिसाइल की। और इस मिसाइल का यूज बेसिकली टैंक्स को बचाने के लिए किया जाएगा। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चीफ हैं इस टाइम पे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ब्लू ओरिजिन की स्थापना साल 2000 में करी गई थी। नासा 1958 और इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है कि अपने राज्य के अंदर कई सारे ड्रोन स्कूल्स की स्थापना करेंगे। तो यह है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार। एक्चुअली इसका अनाउंसमेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है, जो कि इस टाइम पे हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। अब देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये अनाउंसमेंट अभी हाल ही में ग्वालियर में ड्रोन मेला लगा हुआ था, तो ड्रोन मेले के दौरान ही इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि पूरे एमपी के अंदर 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। और ये जो ड्रोन स्कूल होंगे, इसमें लोगों को ड्रोन से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी और ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब कहने का, अभी ड्रोन भारत में एक तरीके से बहुत नई टेक्नोलॉजी है, तो लोगों को यहाँ पर सिखाया जाएगा कि आप हवा में ड्रोन को परफेक्टली कैसे उड़ा सकते हो, उनका मिस यूज नहीं करना है। साथ में सिविल एविएशन की गाइडलाइंस भी इसके ऊपर काफी सारी होती हैं, तो किस चीज का हमें पालन करना है और किस चीज को ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी ये 5 ड्रोन स्कूल के अंदर। इससे और भी कई सारे फायदे होंगे, जैसे कि आने वाले टाइम में लोगों को ड्रोन से जुड़े हुए रोजगार मिलेंगे। साथ में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी इससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी, और भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि आने वाले टाइम में सिर्फ ड्रोन का यूज ऐसा नहीं है कि डिफेंस ही कर रही है, ड्रोन का यूज आज की डेट में कई सारे सेक्टर्स में भी हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैरिजेस हॉल वगैरह में जब कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करी जाती है या मैरिज पार्टी ऑर्गेनाइज करी जाती है, उस केस में आप देखते हो आजकल वेडिंग प्लानर्स भी ड्रोन का यूज कर रहे हैं। वो तरह तरह से शूट करते हैं इसका, ठीक है। या फिर फिल्म इंडस्ट्रीज में भी आपको मौका मिल रहा है, या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म में आपको मौका मिल रहा है, तो वहां पर भी शूटिंग के पर्पज से ड्रोन का यूज आपको आना चाहिए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए काफी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलेंगी, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। उनमें गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है, उड़ीसा में इस टाइम पे नवीन पटनायक की सरकार है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में साल 2021 के कलिंग लिटरेरी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किए गए हैं श्रीनिवास उद्गाता। क्या नाम है? श्रीनिवास उद्गाता। अब इसी में आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2021 का कलिंग लिटरेरी अवार्ड किस महिला को दिया गया है। तो ये अवार्ड एक महिला को भी दिया गया है, इनका नाम है दिव्या दत्ता। क्या नाम है? दिव्या दत्ता। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। पुरुषों में श्रीनिवास उद्गाता को दिया गया है, और महिलाओं में दिव्या दत्ता को कलिंग लिटरेरी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और उद्गाता जी की अगर बात करें तो ये बेसिकली एक पोएट हैं, स्टोरी राइटर हैं और ड्रामा राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द व्हाइट हाउस पर्सनल ऑफिस। व्हाइट हाउस पर्सनल ऑफिस का मतलब आप समझ रहे हो, यहां पर बात हो रही है अमेरिका के प्रेसिडेंट जे बिडेन की बात हो रही है, और उनके व्हाइट हाउस की बात हो रही है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जे बिडेन के व्हाइट हाउस में हेड के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है। तो ये अपॉइंट किए गए हैं गौतम राघवन। क्या नाम है? गौतम राघवन। इन्होंने सक्सीड किसको किया है? इन्होंने कैथरीन रसेल को सक्सीड किया है। आपको याद होगा, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैथरीन रसेल अभी हाल ही में यूनिसेफ की नई सीईओ बनी है। तो ये अभी परसों के दिन यूनिसेफ की नई सीईओ बनी है, तो इनकी जगह पर कौन आ गए हैं? कैथरीन की जगह पर आ गए गौतम राघवन, हेड बन के व्हाइट हाउस पर्सनल ऑफिस के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। इससे पहले गौतम राघवन
प्रेसिडेंट के डेप्यूटी असिस्टेंट के रूप में अमेरिका में काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, ये व्हाइट हाउस के डेप्यूटी डायरेक्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो अच्छा खासा वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इनको एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन का। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए इनको अब हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है व्हाइट हाउस में। और जे बिडेन की पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम क्या था? इनकी पार्टी का नाम था रिपब्लिकन पार्टी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि ये बहुत जल्द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे? तो ये है राज्य सरकार त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय की स्थापना बहुत जल्द करी जाएगी। और इसके लिए त्रिपुरा सरकार ने बहुजन हिताय एजुकेशन ट्रस्ट को पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। बहुजन हिताय एजुकेशन ट्रस्ट ही इस पूरे विश्वविद्यालय को बनाएगा। आपको पता है पूरे दुनिया भर से 31 देशों से आने वाले स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर बुद्धिस्ट कल्चर को समझने का, बुद्धा से जुड़े हुए कई सारे कल्चर्स को समझने का, बुद्धा से जुड़े हुए उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समझने का मौका। मैनी मोर थिंग्स विल बी देयर इन बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू गौतम बुद्धा। ओके। और त्रिपुरा में इस टाइम पे किसकी सरकार है? विप्लव कुमार देव की सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। सिक्किम में PS तमांग की इस टाइम पे सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पैक्ट साइन किया है? और इस पैक्ट की मदद से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, मतलब लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो कर्नाटक में इस टाइम पे बिसावराज बोमई की सरकार है और इन्होंने हाथ मिलाया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम से। UNDP के साथ इन्होंने हाथ क्यों मिलाया है? देखिए, UNDP की मदद से कर्नाटक के अंदर एक इनिशिएटिव चलाया जाएगा जिसका नाम है उन्नति। क्या नाम है? उन्नति नाम का इनिशिएटिव चलाया जाएगा। और इसके तहत यंग एंटरप्रेन्योर्स को मौका दिया जाएगा कि वो अपना स्टार्टअप सेटअप कर सकें। और जैसे ही वो अपना व्यापार सेटअप करेंगे तो जाहिर सी बात है रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे लोगों को। यहाँ पर विमेन एंटरप्रेन्योर्स पर भी खासा ध्यान दिया जाएगा। आपको पता है ये उन्नति प्रोग्राम जो है ये कर्नाटक के अंदर कहाँ कहाँ पर चलाया जाएगा? ये 4 डिस्ट्रिक्ट में इसको अप्लाई किया जाएगा। एक तो बेंगलोर रूरल में इसको अप्लाई किया जाएगा, साथ में इसको दक्षिण कन्नड़ में भी अप्लाई किया जाएगा, रायचूरू में भी अप्लाई किया जाएगा, और चौथा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका रामानगर, वहां पर भी अप्लाई किया जाएगा इसको। एंड UNDP का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? मैंने आपको कल भी बताया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और परसों भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। आज फिर एक और क्वेश्चन है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो अभी चल रही है, इसमें अभी हाल ही में एक बार फिर से भारत के लिए गोल्ड जीता है वेट लिफ्टिंग में। किसने? तो इनका नाम है जेरमी लालरंगा। क्या नाम है? जेरमी लालरंगा। इन्होंने अभी हाल ही में 67 वेट केजी कैटेगरी में भारत के लिए गोल्ड जीता है। सवाल यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है, आपसे लगातार आने वाले एग्जाम्स में चाहे IBPS हो, SSC हो, रेलवे हो, हर जगह पर पूछा जाएगा कि इस बार कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप कहां पर आयोजित करी जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, ये चैंपियनशिप आयोजित करी जा रही है ताशकंद में। कहां पर? ताशकंद में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में ओप्पो कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है? और ओप्पो कंपनी के साथ मिलकर ये नैव IC मैसेजिंग सर्विस और साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में कार्य करेंगे। तो ये संस्था है इसरो। इसरो ने ओप्पो के साथ हाथ मिलाया है। काफी बड़ा ये पैक्ट है और इसकी मदद से आने वाले टाइम में कई सारे भारतीयों को मौका मिलने वाला है बड़े लेवल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में मौके का। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका बैंगलोर और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे डॉक्टर के सिवान। आपको पता है इसरो के फाउंडर कौन है? विक्रम जी साराभाई। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से देश के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एक मास्क बनाया है? और ये मास्क बनाया गया है शुतुरमुर्ग की एंटीबॉडीज का यूज करते हुए। तो ये कंट्री है जापान। जापान ने अभी हाल ही में एक अनोखा मास्क बनाया है। इस मास्क की खास बात यह है कि इसमें शुतुरमुर्ग की एंटीबॉडीज का यूज किया गया है। अब शुतुरमुर्ग की एंटीबॉडीज का यूज करने के पीछे का मतलब यह है कि रिसर्चर्स ने यह पाया है कि कोविड-19 के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी है वो इंसानों के मुकाबले या किसी और जीव के मुकाबले शुतुरमुर्ग में कहीं ज्यादा है। तो इस वजह से शुतुरमुर्ग की एंटीबॉडीज का यूज करके
इस मास्क को बनाया गया है। यह मास्क आपको यूवी रेस से भी बचाने में मदद करेगा। जापान की कैपिटल है टोक्यो। ध्यान रखिएगा, इस साल ओलंपिक्स टोक्यो में ही हुए थे और ओलंपिक्स में भारत ने 7 मेडल जीते थे टोटल। पैरालंपिक्स में हमने इस बार 19 मेडल जीते थे। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और चाइना की कैपिटल है बीजिंग। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अभी हाल ही में वसई विकास बैंक के साथ एक पैक्ट साइन किया है? तो वसई विकास बैंक के साथ पैक्ट साइन किया है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस ने। किसने? कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वसई विकास बैंक अब पॉलिसीज बेचेंगे किसकी? कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस इज द डायरेक्ट सब्सिडी ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना साल 2003 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे उदय कोटक। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज साइंड एन एमओयू विद द आईआईटी गांधीनगर? यहाँ पर आईआईटी का मतलब पता है क्या है? इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन। क्या बोला जाता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन। गांधीनगर के साथ कौन से मंत्रालय ने पैक्ट साइन किया है? यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने पैक्ट साइन किया है आईआईटी गांधीनगर के साथ। अब समझिए इसका मेन मोटो क्या होगा। इसके तहत रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2 कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं। इनमें से एक कोर्स का नाम है गुरु दीक्षा। क्या नाम है? गुरु दीक्षा। और दूसरे प्रोजेक्ट का नाम है प्रतिबद्धता। क्या नाम है? प्रतिबद्धता। ये दोनों जो प्रोजेक्ट है या कोर्स हैं आप बोल सकते हो, ये आईआईटी गांधीनगर के अंदर जो टीचर्स हैं उन सभी के और 800 से भी ज्यादा टीचर्स को पूरे भारत से यहां पर मौका मिलेगा ट्रेनिंग करने का। इन दोनों कोर्सेज के तहत टीचरों को यह बताया जाएगा या ट्रेनिंग दी जाएगी आप बोल सकते हो कि किस तरीके से एजुकेशन क्वालिटी को बेहतर किया जाए और स्कूलों में बच्चों के माइंडसेट में किस तरीके से देशभक्ति की भावना भी जागृत करी जाए। रक्षा मंत्रालय इस टाइम पे राजनाथ सिंह के पास है। एजुकेशन मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हैं अमित शाह। अमित शाह के पास होम अफेयर्स मंत्रालय भी है। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी संस्था है जिसके द्वारा अभी हाल ही में ऑनलाइन रिसोर्सेज सेंटर साइबर सिक्योरिटी के लिए लॉन्च किया गया है? तो यह ऑर्गेनाइजेशन है एनसीडब्ल्यू। एनसीडब्ल्यू का मतलब आपको पता है? नेशनल कमीशन फॉर विमेंस। तो नेशनल कमीशन फॉर विमेंस ने अभी हाल ही में एक ऑनलाइन रिसोर्सेज सेंटर की स्थापना करी है और इसके तहत महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी साइबर सेफ्टी की, कि महिलाएं किस तरीके से अपने डिजिटल अकाउंट्स का यूज करें, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इन सब का महिलाएं सतर्कता के साथ यूज करें। साथ में मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग को भी वो कैसे सेफली यूज करें कि कोई भी साइबर बुलिंग उनसे ना कर पाए। साथ में यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो ऑनलाइन रिसोर्सेज सेंटर की स्थापना करी गई है एनसीडब्ल्यू के द्वारा, इसमें एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो इस पूरे प्रोग्राम का नाम है जिसके तहत महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी साइबर सेफ्टी की, इसका नाम है वी थिंक डिजिटल। क्या नाम है? वी थिंक डिजिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ध्यान रखिएगा। और क्या आप बता सकते हो एनसीडब्ल्यू की स्थापना कब करी गई थी? चलिए मैं ही बता देता हूं, इसकी स्थापना 1992 में करी गई थी, 1992 में। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा देश है जिसके द्वारा अभी हाल ही में अफगानिस्तान के लिए एक फ्लाइट भेजी गई थी और इस फ्लाइट में अफगानिस्तान के लोगों के लिए कई सारी दवाइयां भेजी गई, मेडिसिन भेजी गई? तो ये देश है भारत। भारत ने अफगानिस्तान को एक बार फिर से इंसानियत के नाते मदद करी है और एक बड़ी फ्लाइट भेजी मेडिसिन भर के। इसके एवज में वापसी के दौरान वहां पर कई सारे फंसे हुए लोगों को भी निकाला गया। 10 फंसे हुए भारतीयों को यह फ्लाइट वापस लेके आई और इसके अलावा कई सारे अफगानियों को भी लेकर आई। 94 अफगानिस्तान के लोगों को लेकर आई है और 10 भारतीय हैं उनमें, जिनको ये फ्लाइट वापस लेके आई है। आप सभी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने अभी कुछ टाइम पहले ही अपनी सरकार बना ली थी अगस्त के महीने में। तो ये देखते हुए वहां पर एक तरीके से वॉर कंडीशन ही है, या फिर आप बोल सकते हो एक आम आदमी के लिए काफी पैनिक कंडीशन है। इन सारी चीजों को देखते हुए इन सभी लोगों को यह फ्लाइट एक तरीके से एयरलिफ्ट करके लाई है वहां से। बाकी अमेरिका में आपको पता ही है जे बिडेन की सरकार है, चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, मैंने आपको कुछ टाइम पहले करंट अफेयर में पढ़ाया था कि अफगानिस्तान में जो
तालिबानियों ने अपनी सरकार बना ली है, तो उनकी तरफ से प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया था कुछ टाइम पहले? बताइए, करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है ऑटोबायोग्राफी के तौर पर। इस किताब का नाम है एट होम इन द यूनिवर्स। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके ऑथर है बी के माधुर। क्या नाम है? बी के माधुर। पूरा नाम है इनका बालकृष्ण मधुर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में एक नई स्कीम लॉन्च कर दी है, और इसकी स्कीम का नाम है आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम। देखिए, ये स्कीम तो नई नहीं है, ये पुरानी स्कीम है, लेकिन इस राज्य के अंदर अभी हाल ही में इसको मंजूरी दे दी गई है। तो ये है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार। इन्होंने मंजूरी दे दी है कि यूपी के अंदर आत्मनिर्भर कृषक विकास स्कीम अब चलाई जाएगी। अब इसका मेन मकसद क्या होगा? इसका मेन मकसद होगा किसानों को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। यहां पर किसानों को लोन से रिलेटेड, कृषि में यूज करने के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए उससे रिलेटेड लोन दिया जाएगा। साथ में किसानों को यह भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा बेहतर खेती कैसे कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए और जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होना चाहिए। तो इसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर डेवलपमेंट ब्लॉक में एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन खोली जाएगी। तो यूपी के अंदर टोटल 1475 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस खोली जाएंगी हर एक ब्लॉक में, और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस ही इस पूरी स्कीम को मॉनिटर और कंट्रोल करेंगी। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, और गुजरात में भूपिंदर भाई पटेल की सरकार है। अनअकैडमी पर आप वरुण 777 डिस्काउंट कोड का यूज कर सकते हैं और कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी, आईआईटी जेई, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी। वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ आपको बेस्ट ऑफर्स मिल जाएंगे। इस टाइम पर 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है इस कोड की मदद से। साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।